हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमबीए रेंट। आज कोई शायरी शो को कुछ नहीं है, सिंपल बोलेंगे, काम करेंगे। नो टाइम पास टुडे। आज का लेक्चर कंपैरेटिवली शॉर्टर है पिछले लेक्चर से। सो पाइवेट टेबल एंड जी स्कोर है आज। सो पाइवेट टेबल के लिए हम डेटा सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर हम उसके बाद इंसर्ट पे जाएंगे, पाइवेट टेबल पे क्लिक कर देंगे। अब उसमें पूछता है आपको न्यू वर्कबुक पे चाहिए या फिर उस आपको एग्जिस्टिंग वर्कबुक जो है उस पर ही चाहिए डेटा। तो जैसे अभी फ़िलहाल में उसमें जैसे अगर मेंशन है तो फिर एग्जिस्टिंग में कर लेना, वैसे तो न्यू पे ही ज़्यादा सही लगता है मेरे को। एग्जिस्टिंग पे करते हैं तो आपको कोई सेल सिलेक्ट करना पड़ेगा और वहाँ पर वो हो जाएगा। अगर न्यू वर्कबुक पे करते हैं तो कोई सेल सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, वो न्यू वर्कबुक पर ही आएगा। नाउ यहाँ से क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अरे यार, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। इसको पहला क्वेश्चन है हमारा टोटल सेल्स बाय रीजन। तो हम यहाँ पर जैसे जाएंगे, हमने टोटल सेल्स सिलेक्ट किया, वो वैल्यूज़ में डाल दिया उसने, ठीक है। तो ये हमारी टोटल सेल्स है, बट हमें रीजन से वो करनी है। तो हम रीजन लाएंगे, क्लिक करेंगे। अब आपको देखना होता है कि आपको डेटा किस फॉर्मेट में चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप कॉलम में करते तो ये डेटा ऐसे देता, बट अपीलिंग जो है मेरे हिसाब से रोज़ में ही ज़्यादातर डेटा जो है वो ज़्यादा अपीलिंग होता है। तो इस तरह करके फिर उसके बाद कंट्रोल सी करके कंट्रोल जैसे 1 डाल दिया, फिर उसके बाद ये 1 का आंसर है। एस्केप। अब यहाँ पे सेकंड का वापस से कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने 1 डाल दिया, यहाँ पे ये 1 का आंसर है। यहाँ पर हम 2 डाल देते हैं और यूनिट सोल्ड बाय सेल्समैन एंड कैटेगरी। अब यहाँ पर 2 कैटेगरीज हैं। फॉर एग्जांपल हमें सेल्समैन भी चाहिए और हमें कैटेगरी भी चाहिए, ओके। और हमें कैटेगरी भी चाहिए। वी कैन कंप्लीट एक्शन। मैंने कहाँ गलती कर दी है? सेल्समैन हो रहा है, यहाँ पर कैटेगरी डालते हैं। फिर उसके बाद आप इंटरचेंज भी कर सकते हो। आई थिंक यहाँ पर भी आना चाहिए, आ क्यों नहीं रहा है, आई डोंट नो। वी couldn't complete the action for the pivot table 1 in the sheet 1 because there is already a pivot table 2 there. Make space and try again. What the hell? Also आप ऐसे भी जा सकते हैं, सी। फिर वो नाम ऊपर कर देगा और फिर रोज में कैटेगरी। बट आई थिंक अगर वो बोल रहा है कि मेरे को सेल्स पर्सन चाहिए, तो आई थिंक रोज में सेल्स पर्सन होना चाहिए और फिर इलेक्ट्रिकल तुम ऊपर डाल दो। इसको फिर कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो, इसी में ही करिए जा रहा हूँ मैं। टोटल सेल्स पर प्रोडक्ट, सो प्रोडक्ट के हिसाब से ओके यार, ठीक है भाई। टोटल सेल्स पर प्रोडक्ट, तो इसके हिसाब से टोटल सेल्स आ रही है पर प्रोडक्ट के हिसाब से। ये प्रोडक्ट है और ये सेल्स है। फिर इसके बाद मंथली सेल्स ग्रुप बाय डेट। तो फिर उसके बाद करते हैं मंथली सेल्स चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है हमें डेट डालना है। आ गया तुम्हारा। तुम्हें अगर वैसे चाहिए कि मंथली का, तो एक फॉर्मूला होता है, मेरे को भी नहीं पता ठीक से, तो इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, हमारी वैल्यू ये है और मेरे को एम चाहिए विच इज मंथ। हाँ, तो ऐसे जैन आ गया। अब
इसको मैंने कर दिया मंथ, MONTH मंथ का वो डाल दिया मैंने। अब इसको एक काम करता हूँ, इसका अलग से वापस से पाइवेट बना के देखता हूँ, तो वो मंथ के हिसाब से दे देगा। इंसर्ट पाइवेट टेबल, एग्जिस्टिंग शीट 1 यहाँ पर चाहिए मेरे को। ओके, अब यहाँ पर वो मंथ का अगर दे रहा है तो मंथ का और टोटल सेल्स का। तो जनवरी में हमारी 12,500 की सेल हुई और फरवरी में सिर्फ 430 की। ठीक है, फिर उसके बाद होता है एवरेज यूनिट प्राइस पर कैटेगरी। इसमें थोड़ा ध्यान दियो, मेरे पास है, इसको हटाते हैं पहले, यूनिट प्राइस पर कैटेगरी तो हमें यूनिट प्राइस है बट ये सम दे रहा है, उसमें लिखा है एवरेज यूनिट प्राइस। तो ये जो छोटा सा हुआ है ना, ये छोटा सा एरो दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वैल्यू फील्ड सेटिंग खुल जाएगी। यहाँ पर जाके एवरेज पे क्लिक करके ओके दबा दो, तो ये एवरेज हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक की इतनी एवरेज है यूनिट प्राइस, इसकी इतनी एवरेज और इसकी इतनी एवरेज है। लास्ट क्वेश्चन इज सेल्स पर्सन परफॉर्मेंस बाय टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स लेना है सेल्स पर्सन का, टोटल सेल्स, इसने इतनी टोटल सेल करी, इसने इतनी टोटल सेल करी, इसने इतनी टोटल सेल करी है। सो दिस इज पाइवेट टेबल, इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं, बहुत इजी है। फिर अब आ जाते हैं रैंडम बिटवीन एंड जी स्कोर। रैंडम बिटवीन इज द फंक्शन जो हमारे सर को लगाना बहुत पसंद है, क्योंकि उसे नंबर तो देखना तो होता नहीं है, बस नंबर देने हैं। तो रैंडम बिटवीन में कुछ नहीं करना होता, इज इक्वल्स टू हमने जैसे लिखा रैंडम बिटवीन, रैंड बिटवीन होगा। अब हमने बॉटम दे दिया उसको, जैसे कि मेरे को 15 नंबर देने हैं मिनिमम और मैक्सिमम 19 नंबर देने हैं, जो कि उसने किया है। तो ऐसे 16 किया उसने, फिर ऐसे बस ड्रैग कर दिए बच्चों के नाम के आगे। अब इसमें एक चीज़ है, जब भी मैं मतलब वो करूँगा ना, सेल्स चेंज करूँगा, तो ये खुद ही चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल F1 F2 किया मैंने वापस एंड मैंने एंटर मार दिया, तो सी कुछ चेंजेस हुए हैं। अगर तुम वापस देखोगे तो जितनी बार होगा ना वो चेंज करता रहता है कुछ ना कुछ। तो इसको वापस को पूरे सिलेक्ट को वापस करना पड़ेगा, सिलेक्ट कंट्रोल C करना पड़ेगा। फिर उसके बाद पेस्ट ऑप्शन में जाके ना, यहाँ पर एक होता है पेस्ट स्पेशल, पेस्ट 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 स्पेशल, ये रहा। फिर पेस्ट स्पेशल हो जाएगा एंड देन ओके। वेट अ मिनट, कंट्रोल C, पेस्ट स्पेशल, और इसमें वैल्यूज़ को सिलेक्ट करना है। जो मेरी वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ सिलेक्ट हो जाए, बस मेरे को फॉर्मूला नहीं चाहिए। अब तुम देखोगे यहाँ से जो फॉर्मूला आ रहा था रैंडम बिटवीन का, वो फॉर्मूला हट चुका है। तो ये हमारा रैंडम बिटवीन हो गया। ठीक है, अब इसी का ही मेरे को निकालना है, जैसे मीन निकालना है। तो इज इक्वल्स टू एवरेज, मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, ठीक है, और एंटर मार दिया कि ये मेरी एवरेज आ गई। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालता हूँ, इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई। नाउ अब हम निकालेंगे जी स्कोर। तो जी स्कोर का फॉर्मूला होता है, जी स्कोर का फॉर्मूला होता है एक्स बार माइनस, मतलब एक्स माइनस मीन, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है,
तो हमने लिख दिया। अब हम सॉल्व करते हैं। इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस, इसको फ्रीज करेंगे, डिवाइडेड बाय दिस, ये भी फ्रीज होगा, एंटर। तो ये ऐसे आ गया है। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन है, उसने गलती ये करी है, इसने पहले इसको लिया है बोर्ड मास रूल, बट हमें पहले इससे माइनस कराना था। तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, इसका ध्यान दे लेना। तो अब हमारे पास हमारा जेड स्कोर आ गया है। नाउ जो जेड स्कोर होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, ये सर ने पढ़ाया था, ये ऐसे करके हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनता है और z की वैल्यू ऐसे होगी। ये z 0 है, ठीक है, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे -3 होगा, यहाँ पे 2 होगा, माइनस का, यहाँ पे 1 होगा, माइनस का, यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 2 होगा। तो यहाँ से जो भी हमारा हुआ है ना 3 वाला, दिस इज 68%, यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन उसके हिसाब से, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के हिसाब से सेट स्कोर का, ठीक है। अब और जो हमारा यहाँ से है इतना 95% होगा, ये दिस इज 95%। जो z का +2 -2 पे है, ये 95% है। एंड जो ये है 1 पे, दिस इज हमारा 99.70%। यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने, ठीक है। बस इतना ही था। बाकी एक ये भी है, एक दूसरा मेथड कि कैसे करते हैं जेड स्कोर को। ऑल्सो जेड स्टैंडर्ड डिवीजन के फॉर्मूले निकालने भी ना अलग अलग फॉर्मूले हैं, जैसे STDEVP, बट मैं लगाता हूँ, जैसे मैं ये वाला ही लगाता हूँ, नॉर्मल वाला STDEV, ये वाला। अरे यार हो जा भाई। तो हम इसके ना थोड़े वो अलग आएंगे, जैसे इसका स्टैंडर्ड डिवीजन 11.3 आ रहा है, इसका कम आ रहा है। बट जो दूसरा फॉर्मूला है जेड स्कोर निकालने का, वो है स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज तो इजिकल्स टू स्टैंडर्डाइज लिख दिया मैंने। फिर उसमें हमने लिखा कि x क्या है, x हमारा ये है, ठीक है। देखा जाए तो ये जेड स्कोर का पूरा फॉर्मूला है, अगर तुमने देखा हो तो x माइनस मीन होता है डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन होता है। तो x माइनस मीन, वो मीन को हमने फ्रीज कर दिया, फिर स्टैंडर्ड डिवीजन को ये वाला लेना है, ये वाला करके फिर हमने फ्रीज कर दिया। एक सेकेंड, F4 जैसे स्टैंडर्ड डिवीजन बढ़ गया तो हमारा जेड स्कोर थोड़ा कम निकला है। अब जेड स्कोर फॉर्मूला लगा के निकालता हूँ। तो इज इक्वल्स टू दिस, एक सेकेंड, इज इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन दिस माइनस दिस
ब्रैकेट क्लोज, इसको फ्रीज करना है, रुक जाओ, FNF4 देन दिस डिवाइडेड बाय दिस जो हमने अभी निकाला है, यू विल सी कि सेम आंसर आएगा। तो ओनली डिफरेंस इज स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। तो मेरे हिसाब से यू शुड गो विद स्टैंडर्ड STDEV, ये शुरुआत से ही चल रहा है, ठीक है। कोई और बाकी आई डोंट थिंक यू हैव टू डू इट। आज का लेक्चर हो गया, चलो निकलो।